दुर्योधन मौत को पुकारने लगा, मौत नहीं आई, अश्वत्थामा आ गए। अश्वत्थामा से कहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। रात के 12 बजे अश्वत्थामा ने जाकर द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला। 5 बच्चे जब मरे, 5 का सिर ले जाकर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, पांडव मर गए। बाद में पता चला पांडव नहीं पुत्र हैं। दुर्योधन उसी क्षण प्राण त्याग देता है। भक्तों, द्रौपदी के 5 बच्चे मारे जा चुके हैं और 5 का हत्यारा अर्जुन ने पकड़ करके द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, बोल इसे क्या दंड दे दूं। द्रौपदी ने उस हत्यारे की हाथ की रस्सी खोल दी, पांव की रस्सी खोल दी, कहा जाओ यहां से चले जाओ। अर्जुन ने कहा द्रौपदी, तू इस पर दया क्यों कर रही है? ये वही है जिसने तेरे 5 बच्चों को मार डाला है। द्रौपदी ने कहा कि देखो, जैसे मेरे बच्चों को इसने मारा तो मैं दुखी हूं, यदि इसे मार दोगे तो कल इसकी मां भी तो दुखी होगी। हम दुखी हैं इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम दूसरों को दुख देकर अपने दुख का बदला लें। यह स्वभाव तो दुष्ट का हो सकता है, भक्त का नहीं हो सकता। द्रौपदी कहती है इसको मारो मत, छोड़ दो। 5 बच्चे जिसके मर चुके हों और हत्यारा सामने खड़ा हो, फिर भी द्रौपदी उसे छोड़ने की बात करती है, क्योंकि दया, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमें दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आज लोगों के भीतर दया होती तो लोग मांस भक्षण क्यों करते? आज दया की कमी है इसलिए तो लोग मांस खाते हैं। आप जिस मुर्गी को मारते हैं, क्या वो अपने बचाव में बचने की कोशिश नहीं करती? तड़पती है, तड़प भागती है। मछली को निकालो तो तड़पती है। बस उनकी वाणी नहीं दी भगवान ने तो वो बोल नहीं सकती, बस अपनी भाषा में तो चिल्लाती हैं। पर इंसान इतना निर्दयी हो चुका है कि उसे कहां चीख सुनाई पड़ती है। इंसान के भीतर थोड़ी सी भी दया होती तो इंसान जीव हत्या में प्रवृत्त ना होता, जीव हत्या की ओर ना बढ़ता। आज लोग जीव हत्या कर रहे हैं। हमारे वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, जीव मात्र की रक्षा ही हमारा धर्म है। उनकी भक्षा अर्थात भक्षण धर्म नहीं है। आज दया से लोग शून्य हो चुके हैं। दया धर्म न विद्यते, ना तो दया बची है ना तो धर्म बचा है। अधिकांश लोग दया से शून्य हो चुके हैं। और याद रखना, दया का उल्टा याद है। जिसके भीतर दया है उसी को परमात्मा याद करते हैं। जिस पर दया, जो दया नहीं जिस पर, उसे ईश्वर याद क्यों करेंगे? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। लोग मछलियों को मार डालते हैं। आजकल तो मैंने सुना है कि आधी मछली को पकाकर
आधी मारते नहीं हैं, उसे कढ़ाई में आधी डाल देते हैं, आधी पक जाती है और वो आधी जिंदा रहती है। कई लाख 2 लाख मछलियों में एक आध ऐसी है कि जो आधी पकने के बाद भी आधी यदि उसे न पकाए जिंदा तड़पती है। विदेशों में तो बिल्कुल जिंदा को ही खाने का फैशन है, आधा पका हुआ आधा जिंदा, ऐसे खाने का फैशन है। उसका मुंह चलता रहता है, थाली में तड़पती रहती है, लोग खाते हैं। कौन लोग हैं ये? इनके भीतर दया नहीं है, दया से शून्य लोग हैं। यही लोग मर करके नाली के कीड़े बनते हैं, लाखों जन्म तक ये नाली के कीड़े बनते हैं। इसलिए इंसान कम है, नाली के कीड़े ज्यादा हैं। भारत में कुल आबादी 135 करोड़ है, हाँ या ना? हाँ या ना? भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़ है, जबकि आप आधा किलोमीटर जो नाले और नालियां हैं, आधा किलोमीटर की नाली को आप देखें और आधा किलोमीटर की नालियों के कीड़े निकालें और गिनती करें तो मुझे लगता है कि 135 करोड़ नहीं, ना जाने कितने करोड़, इतनी सी जगह में कीड़े मिल जाएंगे आपको नाली के। हाँ या ना? हाँ कि ना? तो इतनी सी नाली में जब इतने करोड़ कीड़े हैं तो पूरी दुनिया में कितने कीड़े होंगे? तो कीड़े ज्यादा हैं, मनुष्य कम है। मक्खियां ज्यादा हैं, मनुष्य कम है। मच्छर ज्यादा है, मनुष्य कम है। तुम कम क्यों हो? क्योंकि करोड़ों में किसी एक को भगवान मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य बनकर भी तुम जीव हत्या करोगे तो तुम्हें करोड़ों जन्म के लिए नाली का कीड़ा फिक्स कर देंगे भगवान। जन्म लो फिर मर जाओ, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर जन्म लो फिर नाली का कीड़ा बनो, वही मलमूत्र खाओ खाओ खाओ। तुम मानो बात ना मानो, पर इंसान के कर्म से ही वो नाली का कीड़ा बनता है, और इंसान के अच्छे कर्म से राजा महाराजा और इंद्र भी बन जाता है। जीव हत्या ना हो, मांस भक्षण ना करो, पाप है ये। कितना निर्दयी है इंसान। एक छोटे से बच्चे से मैंने कहा, बेटा तुम क्या खाते हो? उसने कहा, हम अंडे खाते हैं। तो हमने उसे बिठाया और कहा, बेटा तुम्हें पता है इस अंडे को तुम ना खाते तो इसके भीतर से मुर्गी का एक बच्चा निकलता। बोला हाँ हाँ हमें पता है, इस अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलता है। हमने कहा तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है कि नहीं? बोला करती है। हमने कहा जितना प्यार तुम्हारी माँ तुमसे करती है ना, उसी तरह मुर्गी भी अपने इस बच्चे से उतना ही प्यार करती है, पर तुम तो बीच में ही उसे खा जाते हो। हमने कहा बेटा ये बताओ तुम अंडा क्यों खाते हो? बोले महाराज जी अच्छा लगता है। हमने कहा केला खाया करो, केला और भी अच्छा है। खाया करो, दूध पिया करो, बादाम खाया करो, रसगुल्ले खाया करो, रबड़ी खाया करो। तुम अपने स्वाद के लिए किसी माँ के बच्चे को खाते हो, ये सही है या गलत है? यदि गलत है आपकी नजरों में तो इस गलत काम को अभी से बंद कर दीजिए। अभी जाग जाइए, नहीं तो जागते जागते देर ना हो जाए। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, और यही पाप दंड अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो सब हरा हरा है, खाओ पियो मौज करो। जब तुम उस स्थिति में पहुंचोगे, जब हिसाब किताब होगा, जब भगवान हिसाब लेंगे, चलो हिसाब दो तुमने क्या किया संसार में, हिसाब देते समय पसीने छूटेंगे। तब कहेंगे भगवान
कि तुम्हें हमने जीव की हत्या के लिए भेजा था? अच्छा आप बताओ, क्या एक मरी हुई मछली को आप में से कोई जिंदा कर सकता है? यदि मरी हुई मछली को हम जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया है? क्यों मारते हो? पूछेंगे। ये प्रश्न जो मैं कर रहा हूं यही प्रश्न तुमसे भगवान करेंगे, और तुम्हारे कर्मों का जब तुम्हें फल मिलेगा घोर नरक में जाना पड़ेगा। नरक क्या है? अरे नाली का कीड़ा बना के भेज देंगे, यही तो नरक है। मक्खी और मच्छर बना के भेज देंगे, यही तो नरक है। चमगादड़ बना के भेज देंगे, यही तो नरक है। अभी तुम मनुष्य हो, फिर चमगादड़ बने उल्टे लटकोगी, ये क्या अच्छा है? इसलिए गलत ना करना, गलत ना करना। गलत का परिणाम सिर्फ गलत ही है। गलत कर्म तुम्हें अच्छा नहीं बना सकते, सुखी नहीं बना सकते। इसलिए जीव की हत्या से बचना चाहिए। द्रौपदी के भीतर दया है, करुणा है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा ठीक है। भगवान से पूछा गया प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं और आतताई को कभी छोड़ना नहीं। ब्राह्मण पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सदा पूजनीय है, वंदनीय है। ब्राह्मण का अपमान ना हो। अपमान तो किसी का नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, पर ब्राह्मणों का यदि वो गलती करे तो उसे मारने से अच्छा है उसका त्याग कर दीजिए। मारना आपके लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता, क्योंकि ब्राह्मण गुरु पद पर स्थित होता है। गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण गलत करता है तो उसे त्याग देना ठीक है, उसे मारना, उसे गाली देना बिल्कुल ठीक नहीं। और मैं ये बात आप सब पर ये बात कहूंगा कि जो व्यक्ति तुम्हें पसंद ना आए उसका तुम त्याग कर दो, कुछ बोलो मत। जैसे आपके घर कोई नौकर चाकर है, गलती करता है तो आप उसे गालियां मत दो, डांटो मत, सीधे यदि गलत है वो व्यक्ति, छोटी मोटी गलतियां हैं तो प्यार से समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझे तो उसका अपमान करने से अच्छा है कि उसे त्याग देना। अर्थात भैया आप देख लो कहीं और, आपको हमने समझाया था आप नहीं समझे, अब आप की सेवा हम नहीं कर पाएंगे, बस खत्म बात। आपने उसका अपमान कर दिया और कल को वो आपके लिए कुछ विष घोलने लगे और कुछ गलत सोचने, इससे अच्छा है कि प्यार से अपमान ना करें किसी का अपमान ना हो। जो व्यक्ति पसंद नहीं है हाथ जोड़ लीजिए, खत्म। अपमान ना हो, अनादर ना हो, ये शास्त्रों की आज्ञा है। श्री भगवान ने कहा अश्वत्थामा को मारो मत, ब्राह्मण है, पर मारो भी। मारो मतलब दंड दो। कौन सा? अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, मणि निकाल कर नगर से बाहर कर दिया। अपने से बड़ों का अपमान ही उन्हें मृत्यु दंड के बराबर है, परंतु अश्वत्थामा के भीतर ये तो आग जैसी बात हो गई। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जब चलाया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा बोली, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, देवी क्या हुआ? आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं, बड़ी दुखी नजर आ रही हैं, क्या हुआ? तब कहा कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि अभी मेरे पुत्र ने जन्म भी नहीं लिया और इस बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान से उत्तरा ने कहा, प्रभु मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा पुत्र मर जाएगा, दुख इस बात का है कि यदि मेरा पुत्र मरा तो कल आप पर लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे वाह, जिनके रक्षक भगवान थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, कहीं आप पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा कर लो। आज जब उत्तरा ने भगवान से कहा कि प्रभु लाज मेरी नहीं, लाज आपकी जानी है, इसलिए आप, तब भगवान उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के बराबर रूप बनाकर प्रवेश कर गए। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, भगवान सदा प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी गा रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान क्या हो रहे हैं? भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट भय। जन्म जैसे हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। जब उनको आना होता है तो माँ के गर्भ से, योनि मार्ग से नहीं, भगवान प्रकट होते, भगवान प्रकट होते हैं। जबकि भगवान आज उत्तरा के गर्भ में भक्त की रक्षा के लिए कभी गर्भ में नहीं गए, पर आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। संकेत यह है कि भक्त की रक्षा करने के लिए मुझे गर्भ में जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भक्तों के लिए जाऊंगा, क्योंकि अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वज। मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। प्रिय भक्तों, आज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उत्तरा के गर्भ से बाहर आए। उत्तरा के गर्भ की एक रूप से तो खड़े थे उत्तरा के सामने, एक रूप से प्रवेश कर गए। भगवान तो सर्व सामर्थ्य हैं, प्रवेश करके और गर्भ की रक्षा करते हैं। उत्तरा प्रसन्न होकर भगवान की प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम करके चल पड़ती है। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से हस्तिनापुर में। आज भगवान रथ सजा रहे हैं, जा रहे हैं, बैग तैयार कर रहे हैं, तभी कुंती बुआ आकर खड़ी होगी। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज द्वारिका जा रहा हूँ, मुझे द्वारिका वाले बहुत याद कर रहे होंगे, सूनी पड़ी है नगरी में जा रहा हूँ। बुआ ने कहा, कन्हैया जा रहे हो तो जाते जाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, पहले वो तो दे करके जाओ। हाँ हाँ बुआ मांगो। आज तक कुंती बुआ ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं था। आज प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण से कुंती बुआ कुछ मांगना चाहती हैं। क्या मांगना है बुआ? मांग लो। तब कुंती बुआ ने तो पहले स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कल गुरुदेव जो मंच पे आए थे उन्होंने इसी श्लोक की व्याख्या की थी, बड़ी अद्भुत व्याख्या की उन्होंने। कुंती माँ कह रही हैं कृष्णाय वासुदेवाय,
हे कृष्ण, तुम वासुदेव और देवकी के पुत्र हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, तुम देवकी के पुत्र हो, वसुदेव और देवकी के पुत्र हो। तभी मां कुंती को याद आया कि यदि मैंने कृष्ण के लिए ये कहा कि आप देवकी के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, तो कहीं यशोदा मां को बुरा ना लग जाए। तो तुरंत कुंती बुआ ने बाद की लाइन में कह दिया चतुराई से, नंद गोप कुमाराय, आप केवल देवकी और वसुदेव के पुत्र नहीं हैं, शायद उन्होंने जन्म दिया है, पर आप तो नंद के लाला हैं, यशोदा के प्यारे हैं, आप यशोदा नंदन हैं। नंद गोप कुमाराया, हे नंद के छोरा, हे यशोदा के प्रिय कृष्ण, हे देवकी के पुत्र, हे वसुदेव नंदन, ये कुंती आपको प्रणाम करती है। गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कन्हैया बोले, माँ ये तो बताओ, ये हमें आज प्रणाम क्यों कर रही हो? आप तो हमेशा हमें अपना पुत्र कह के बुलाती हो, हमेशा आपका स्नेह हम पर होता है, पर आज तो आपका कुछ और ही रुख नजर आ रहा है। तब कुंती ने कहा, कन्हैया आज हमें आपसे कुछ मांगना है, इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? तब माता कुंती ने कह दिया, हम आपसे जो मांगेंगे आप वचन दीजिए कि हमें वो देंगे। हाँ हाँ माँ, आप मांगो। अच्छा, भगवान को लग रहा था कि कुछ सुख समृद्धि मांगेंगी, स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, साकेत लोक, गौलोक मांगेंगी, पर कुंती माँ ने ना तो स्वर्ग मांगा, ना अपवर्ग मांगा, ना साकेत मांगा, ना गौलोक मांगा, ना संसार का कोई सुख मांगा। कुंती माँ ने क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने आज कृष्ण को पहली बार गुरु कहा है। विपदा संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे जगत गुरु, आज जगत के गुरु से ये कुंती भिक्षा मांग रही है, आज मुझे दुख की भिक्षा दे दीजिए, मुझे विपत्ति, मुझे दुख दे दीजिए। कन्हैया अवाक रह गए, माँ आज तक मेरे करोड़ों भक्त हुए हैं, आज तक किसी ने आपकी तरह नहीं मांगा। दुख किसे चाहिए बताओ? कौन मांगता? सारे लोग तो यही कहते हैं हमें दुख से निकाल दीजिए, उबार दीजिए, और आप कहती हो हमें दुख दे दीजिए। तब कुंती बुआ ने रोते हुए कहा, हे श्याम सुंदर, हमें ऐसा वैसा दुख न देना कि आज आए और कल चला जाए, ऐसा दुख देना, कुंती बुआ ने कहा, जो परमानेंट बना रहे। कन्हैया बोले, क्यों माँ, आप परमानेंट दुख क्यों चाहती हो? तब कन्हैया ने कहा, श्याम सुंदर, मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया कि जब जब मेरे जीवन में दुख आया है तब तब मुझे आपका दर्शन हुआ है, और जीवन में जब जब सुख आया है तब तब आप हमें छोड़कर चले गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप हमें कभी छोड़कर जाएं, इसलिए ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में आप चले जाते हैं और दुख में आपका चिंतन बना रहता है, आप सामने रहते हैं। तो हे नाथ, आप कभी हमारे सामने से जाए नहीं, इसलिए हमें विपत्ति दे दीजिए।
इसका तात्पर्य यह है कि हे श्याम सुंदर, यदि दुख में आपका स्मरण होता है तो हमें दुख दे दीजिए, हम सुखी होकर आपका विस्मरण नहीं करना चाहते। ये बातें भक्तों की समझ में आएंगी। भक्त तो ना सुख की चाहत रखता है ना दुख की, वो तो यही कहता है कि जैसे मैं तेरी याद बनी रहे बस वैसा काम कर दे कन्हैया, बस जैसे मैं तेरा स्मरण, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं, बस हर पल आपका चिंतन बना रहे। बस हम सारी दुनिया सुख चाहती है, सब चाहते हैं, पर कुंती ने कहा दुख। कन्हैया ने कहा मां, जब से आपने होश संभाला है दुख ही दुख पाया है। आपका जन्म हुआ तो आपके पिता ने आपका दान कर दिया। कुंती भोज नाम के राजा को आपके, हाँ, माता कुंती किसकी बेटी है? सूर की। इनके पिता का नाम है सूरसेन, सूर जी वसुदेव जी की बहन है। इनका जन्म हुआ था तो सूर के एक मित्र थे, कुंती भोज उनका नाम था। उनके कोई संतान नहीं थी तो सूर ने अपनी बेटी अर्थात कुंती उनको दे दी थी। परंतु जब उनको कुंती मिली तो कुछ साल बाद उनके संतान हो गई। तो जब उनके संतान हुई तो हर माँ बाप अपने ही बच्चे को प्यार करेंगे, तुम्हें प्यार कौन करेगा, भले तुम्हें गोद लिया है, पर जब तक बच्चा नहीं था तो प्यार था। तो कुंती बुआ ने सच कहें तो अपने उन माँ बाप का भी प्यार नहीं पाया ठीक ठीक से जिन्होंने गोद लिया था, क्योंकि कुंती माँ का जब जाना हुआ वहां छोटी सी थी, जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पिता को, माँ बाप को संतान हो चुकी थी, बच्चे हो गए, पर फिर भी उन्होंने कुंती को रखा। और कुंती अपने माँ बाप का भी प्यार, जिनने जन्म दिया ना उनका प्यार पा सकी, ना जिनने गोद लिया उनका ही ठीक ठीक से प्यार पा सकी। देखिए कितना दुखमय जीवन था कुंती बुआ का, कोई सुख नहीं मिला। शादी हुई तो उस व्यक्ति से शादी हुई जो ऑलरेडी रोगी था। पांडु जी को एक रोग था जन्म से, ये बात सबको पता थी, पर कुंती भोज को तो बेटी की शादी करनी थी सो कर दी। पति मिला पांडु, पांडु मिले। पांडु को रोग था, चलो रोग था ठीक था, ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक करेंगे। पर पांडु को श्राप लग गया कि तुम पत्नी का संग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुंती को पति का भी सुख नहीं मिला। अंत में पांडु माद्री को देखते हैं, मन विचलित होता है तो मर जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। लिखा है महाभारत में कि जब पांडु मरे उस समय द्रौपदी के, कुंती के 3 बेटे और माद्री के 2 बेटे, नकुल सहदेव माद्री के बेटे हैं, और युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम भैया ये कुंती के बेटे हैं। टोटल 5 बच्चों को, 5 बच्चे गोद में थे और पति मर चुके थे, और पति उस समय जंगल में थे, और जंगल में भी कहां, हरिद्वार के ऊपर वहां पर थे। 5 बच्चों को जंगल में अकेली मां लेकर चलती। खाने को युधिष्ठिर के पास रोटी नहीं थी तो भीख मांग मांग कर कुंती बुआ ने अपने बच्चों को पेट भरा। धृतराष्ट्र ने बहुत गलत किया था। धृतराष्ट्र को लगने लगा कि पांडु तो मर गया तो क्यों न राज सत्ता मैं अपना लूं, तो ये राज सत्ता से उतरे ही नहीं राजगद्दी से, जबकि पांडु ने ये कहा था कि मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, आप तब तक मेरे भाई हैं, प्यार करता हूं आपसे, बैठना। पर भाई तो ऐसा निकला कि गद्दी पे बैठा तो उतरा ही नहीं। जबकि पांडु के पुत्रों का अधिकार बनता था, बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, अधिकार तो ये था कि युधिष्ठिर को राज्य तिलक किया जाए, पर धृतराष्ट्र ने गलत किया।
कुंती के साथ बड़ा अत्याचार किया, अन्याय किया। सोचिए, कुंती जैसी मां को, बच्चों को भीख मांग मांग करके, हाँ, महाभारत में वर्णन है जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई तो नीचे नीचे भागे और भाग करके पांचों पांडव कुंती सहित पता है कहां रहे? कुम्हार के घर में सिर छिपाया था, कुम्हार के घर में, कुम्हार के घर में रहे हैं पांडव। उनके घर में रहकर वहां जो लाते कमाकर भीख मांगकर या मेहनत करते, लिखा महाभारत में स्पष्ट, काम करते हैं और ला करके मां को खिलाते हैं, खुद खाते हैं और वो कुम्हार भाई को भी खिलाते हैं। बहुत सुख में नहीं पले हैं ये पांडव, बहुत सुख नहीं मिला कुंती को। आज देखिए कुंती को कितना दुख दिया, और भरी सभा में फिर बहू की लाज लूटी वो अलग, वस्त्र उतारे वो अलग। कन्हैया ने कहा मां कितना दुख उठाया फिर भी दुख मांगती हो। तब कुंती ने रोते हुए कहा कन्हैया जीवन में जितना दुख दिया है उतनी बार दर्शन भी तो दिया है आपने, तो मैं कैसे भूल जाऊं कि उस दुख के कारण मैं धन्यवाद देती हूं उस दुख को जिस दुख ने कम से कम आपका दर्शन कराया, आपका स्मरण कराया। नहीं तो सुख तो था जीवन में, जब जब सुख आया आपका दर्शन नहीं हुआ। मुझे डर लगने लगा है इन सुखों से, कहीं इन सुखों में आपकी विस्मृति ना हो जाए। इसलिए सदा मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ भगवान जैसे रखें, सुख में या दुख में रहो पर सदा भगवान का स्मरण करते रहो, सदा भगवान को याद करते रहो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तामा भीष्म को गति देकर भगवान द्वारिका गए हैं, धृतराष्ट्र गांधारी वन में गए हैं। विदुर जी के ज्ञान से और भगवान धराधाम को छोड़कर जब गए, पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण में गए। कलयुग आ गया, कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा थे। एक दिन गाय और बछड़े को काला सा व्यक्ति मार रहा है। परीक्षित ने कहा कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा निकल जाओ। उसने कहा मुझ में लाख अवगुण है पर एक गुण है। क्या गुण है? बोले मैं पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम जपे तो उसे भवसागर से पार कर देता हूं। अच्छा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। केवल भगवान के नाम से भवसागर से लोग पार हो सकते हैं। अच्छा, कोई हुआ? हाँ, बहुत सारे हुए। राजा परीक्षित की कलयुग की अच्छाई देखकर परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां जुआ है वहां कलयुग। इसलिए जुआ कभी 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 नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को भी इस बुराई से बचाना चाहिए। जुआ पहला ठिकाना। पानम बोले तो शराब, जहां शराब है वहां भी कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा स्थान चरित्रहीनता और चौथा मांस और 5वां सोना। पाप की कमाई का सोना वहां कलयुग है और मेहनत की कमाई में जो सोना मिला उससे में कृष्ण का वास है। अधर्म से कमाया हुआ धन बुद्धि भ्रष्ट करता, उसमें कलयुग का वास है। और धर्म से कमाया हुआ धन बुद्धि को निर्मल। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी, वो जरासंध की थी। उस मुकुट को सिर पे रखा। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक संत का अपमान कर दिया। संत के पुत्र ने श्राप दे दिया, संत का अपमान करते हो, जाओ आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। राजा परीक्षित ने घर छोड़ दिया और मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी का आगमन हुआ, शुकताल में बैठे हैं। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया।
तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों पर प्रकाश कल डालेंगे। आगे की चर्चा कल सुनेंगे।